Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, me Muhammad Usman Munir, your English teacher. So we are starting your lectures systematically. So before starting your lecture systematically, this is class number 8 what I am saying. तो आज का ये जो लेक्चर है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर तरीके से इसको सुनेंगे और उसके बाद जो हमारे सिस्टमेटिक लेक्चर्स हैं वो मैं आपके स्टार्ट करूँगा। आज का जो लेक्चर है ये हमारी इंट्रोडक्शन है कि डियर स्टूडेंट्स हमने सिलेबस में क्या रखा है। जिस तरह कि आप जानते हो कि आप फर्स्ट टर्म तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हो, तो अब ये सेकंड टर्म का सिलेबस है। तो सेकंड टर्म के सिलेबस में हमने क्या क्या करना है ये मुझे बताने दीजिएगा। इसमें लेसन नंबर 7, 8 और 10 कंप्लीट होगा विद एक्सरसाइज। आई डिवाइड योर लेसन्स इनटू 3 to 4 पार्ट्स में भी, और वो जो 3 से 4 पार्ट्स होंगे बेटा वो आपकी ट्रांसलेशन के होंगे, जिसमें मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इंग्लिश उर्दू और इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग साथ भरपूर तरीके से क्लियर कर सकूँ। और उसके बाद जो फाइनल उसका कोर्स होगा वो आपकी एक्सरसाइज होगी। फिर 1 से 7 लेटर्स पहले हम कर चुके हैं, और लेटर्स के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया भी है। डिवीजन ऑफ लेटर्स क्या होती है, किस तरह, हाउ टू गेट मार्क्स, और आपने मार्क्स किस तरह लेने हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने लेटर कर लिया है और उसको रट लिया है और आपके मार्क्स। फिर मैं इस दफ़ा दोबारा वीडियो में मैं आपको लेटर के पार्ट्स भी बताऊँगा और फिर आपको लेटर क्लियर भी करूँगा। फिर जो कॉम्प्रीहेंशंस हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ एज आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, जिसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे उसके क्वेश्चन है, तो वी हैव टू क्रिएट आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ। बच्चे ये करते हैं कि पैराग्राफ में से सेम टू सेम मटेरियल निकालते हैं, वो उसी को आंसर बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें आपने बहुत सारे आंसर जो हैं वो उसको आप अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर मोल्ड करना पड़ता है, टेंस बदलना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम सीधा सीधा उठाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर जी इसके मार्क्स नहीं आए, सर जी इसके मार्क्स नहीं आए। तो करना ये होता है कि उसको अकॉर्डिंग टू टेंस मोल्ड करना होता है पास क्वेश्चंस को, और फिर उनके आंसर्स देने होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन पे जब आऊँगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताऊँगा कि इसका आंसर किस तरह निकालना है, कौन सी फॉर्म बदलनी है। फिर पैराग्राफ टॉपिक्स आपके लिए मैंने रखे हैं 5 से 7। ये आपकी जो ग्रामर की किताब है उसके ऊपर जो 3 टॉपिक्स हैं इनको मैं थॉरोली आपको समझा भी दूंगा और डिस्कस भी करूंगा, और साथ उनके मीनिंग्स भी क्लियर करा दूंगा। फिर फाइनली बच्चों जो सबसे अहम चीज़ है इंग्लिश में वो है आपके टेंसेस और ग्रामर। उसमें इंडेफिनिट सीरीज़ तो हम कर चुके थे। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग कंटिन्यूस सीरीज़, और कंटिन्यूस सीरीज़ में एज 3 ही टेंस होते हैं। दिस इज़ व्हाट नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आएगा पास्ट कंटिन्यूस, एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस सीरीज से मुराद है कि प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, और तीनों कंटिन्यूस। इसके साथ साथ टेंसेस के साथ मैं आपको इन्हीं के पैसिव भी करवा दूँगा, ताकि कंटिन्यूस सीरीज़ के एक्टिव भी हो जाएं और पैसिव भी हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद जो आपको हम लेक्चर्स भेजेंगे वो बाकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक लेक्चर्स होंगे, जो आपकी किताब के ऊपर, जिस तरह मैंने बताया कि 7, 8 और 10 लेसन है, ये आपको पढ़ाऊँगा। फिर हम लेटर्स करेंगे, फिर हम कॉम्प्रीहेंशंस करेंगे, और फिर पैराग्राफ है, और फिर इन द एंड जो है वो हमारा ग्रामर पोर्शन होगा। तो आज के लेक्चर का यही मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म में हमें क्या पढ़ना है, और फिर जो बाकायदा से हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसके ऊपर बेटा आपको हम बाकायदा होमवर्क भी देंगे कि आपने किस तरह करना है, क्या क्या लिखना है, वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।